मुबारक हो पाकिस्तानियों, क्योंकि सोलर पैनल की कीमतें इंतहाई नीचे आ गई हैं दोबारा से। अब अगर आपने इस 8 किलोवाट सोलर इन्वर्टर के साथ अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आपको कितना खर्चा आने वाला है। ये है टाइगर सोलर एनर्जी की स्ट्रॉन्ग सीरीज का एक 8 किलोवाट का सोलर आरबी इन्वर्टर। ये 8 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर बिल्ट इन वाईफाई, डुअल आउटपुट, ग्रिड फिटिंग की सहूलत और प्योर साइन वेव होने के साथ साथ BMS की सपोर्ट के साथ आता है। और अगर आप बगैर बैटरी चलाना चाहते हो तो इस इन्वर्टर को आप बगैर बैटरी भी चला सकते हैं। अब इस सोलर इन्वर्टर को लगाने के साथ आपको खर्चा कितना आने वाला है, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे। टाइगर सोलर एनर्जी के स्ट्रॉन्ग सीरीज सोलर आरबी इन्वर्टर के कुछ फीचर्स की अनबॉक्सिंग करेंगे, लोड टेस्ट करेंगे कि 8 किलोवाट का लोड उठा सकता है या नहीं। फिर उसके बाद इस सोलर इन्वर्टर की कम से कम प्राइस और आपको मुकम्मल खर्चा सोलर सिस्टम का बताने वाला हूँ। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। पहले दोस्तों, टाइगर सोलर एनर्जी अपने स्ट्रॉन्ग सीरीज के तमाम सोलर इन्वर्टर्स की पूरे 7 साल वारंटी दे रहा है, जिसमें कि आपको 2 साल फुल वारंटी मिलती है, बाकी 5 साल सर्विस वारंटी है। वारंटी के साथ साथ टाइगर सोलर एनर्जी आपको फ्री होम सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपके इन्वर्टर में कोई भी मसला आ जाए तो टाइगर सोलर एनर्जी की टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी आपके घर आकर। तो टाइगर सोलर एनर्जी की स्ट्रॉन्ग सीरीज 8 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इसके फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। तो जी है टाइगर सोलर एनर्जी के स्ट्रॉन्ग सीरीज 8 किलोवाट सोलर आरबी इन्वर्टर का बॉक्स ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक पैकेट मिल जाता है जिसके अंदर आपको कुछ MC4 कनेक्टर मिल जाते हैं जो कि इसकी डुअल PV इनपुट के साथ लगाने के लिए हैं, और प्लास्टिक के लग्स वगैरह मिल जाते हैं। उसी के साथ दूसरा पैकेट है हमारे पास जिसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिसको रीड करने के साथ आप इस सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और सेटिंग्स भी कर सकते हैं। और फिर हमें एक अदद केबल मिल जाती है जिसके साथ आप अपनी वाईफाई डिवाइस को भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहिए, वैसे तो बिल्ट इन दी गई है। और उसी के साथ हमें एक अदद पंफलेट मिल जाता है जिसके अंदर आपको बिल्ट इन वाईफाई का सेटअप दिया गया है, कैसे आपने मोबाइल के अंदर सेटअप करना है वाईफाई का। और उसी के साथ हमें मिल जाता है वारंटी कार्ड। टाइगर सोलर एनर्जी आपको इस सोलर इन्वर्टर की पूरे 7 साल वारंटी देता है, जिसमें कि 2 साल फुल वारंटी है, बाकी 5 साल सर्विस वारंटी है, जैसा कि उर्दू में भी मेंशन किया गया है। अगर हम पैकिंग को देखें तो बहुत ही बेहतरीन पैकिंग के अंदर ये सोलर इन्वर्टर इस टाइम पैक। इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। डिजाइन को देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाईफाई का लोगो है, मतलब ये कि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है। गोल दायरे में आपको RGB स्टेटस लाइट मिल जाती है जो कि स्टेटस के लिहाज से चेंज होती है, और दरमियान में आपको RGB LCD स्क्रीन मिल जाती है। बड़ी सारी है, तमाम इंफॉर्मेशन इसके ऊपर आने वाली है। और नीचे आपको टच बटन मिल जाते हैं, और साथ ही टाइगर सोलर एनर्जी की स्ट्रॉन्ग सीरीज 8 किलोवाट को मेंशन किया गया है। नीचे टाइगर सोलर एनर्जी का लोगो है। कनेक्शन साइड के ऊपर आ जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल BMS है, कम्युनिकेशन पोर्ट है, और साथ में USB और ड्राई कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं। नीचे आ जाएं तो आपको सिंगल फेस इनपुट और डुअल आउटपुट की पोर्ट मिल जाती है, और साथ ही डुअल PV इनपुट के लिए MC4 कनेक्टर दिए गए हैं। बैटरी की ऑप्शन दी है, इसके साथ आप 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को लगा सकते हैं। 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी लगाना चाहें वो लगा लें, नहीं तो आप एक ही लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। और साथ ही आपको एंटी डस्ट किट देखने को मिल जाती है, और नीचे स्पेसिफिकेशन शीट है। दूसरी साइड के ऊपर भी आपको एंटी डस्ट किट देखने को मिल जाती है ताकि मिट्टी घटा इसके अंदर ना जाए। पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली है, और अगर हम इसके कुछ मेन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ये एक सिंगल फेज सोलर इन्वर्टर जो कि पूरे 8 किलोवाट का लोड उठाने की सलाहियत रखता है। आगे हम लोड टेस्ट भी करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ इसके अंदर आपको डुअल आउटपुट मिल जाती है जो कि एज अ UPS इस्तेमाल होती है। बिल्ट इन वाईफाई इसके अंदर, अगर आपने मुकम्मल डाटा देखना है इस सोलर इन्वर्टर का अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर, तो आप वाईफाई के जरिए इजीली देख सकते हैं। ग्रिड फिटिंग की सहूलत इसके अंदर मौजूद है। अगर आपने इजाफी बच जाने वाले बिजली वापडा को सेल करनी है तो नेट मीटरिंग करके आप वापडा को भी सेल कर सकते हैं। BMS सपोर्ट होने की वजह से आप लिथियम आयन बैटरी को इजीली इसके साथ लगा सकते हैं और कम्युनिकेट भी करवा सकते हैं। बैटरी सेटअप की बात कर लिए तो 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगा सकते हैं, नहीं तो आपने लिथियम बैटरी अगर लगानी तो भाई BMS को भी सपोर्ट करता है। इजीली आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, चाहे आप 100 एम्पेयर की लगाएं, 200 एम्पेयर की लगाएं, 280 एम्पेयर की लगाएं, कोई भी लगाना चाहते हैं इजीली लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते बैटरी तो भाई बगैर बैटरी आप डायरेक्ट सोलर के ऊपर भी चला सकते हैं, चाहे आप 3 सोलर पैनल 550 वॉट के लगाएं, चाहे आप 16 से 18 सोलर पैनल लगाएं, आपकी मर्जी है। PV सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको डुअल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है और डुअल ही PV इनपुट मिल जाती है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप इसका डबल स्ट्रिंग लगा सकते हैं और मुख्तलिफ पैनल्स की स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक स्ट्रिंग के साथ छोटे सोलर पैनल लगाए हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। दूसरी
पीवी इनपुट के ऊपर आप बड़े सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग इजीली लगा सकते हैं। ये 8 किलोवाट से ज्यादा के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आपने 10 किलोवाट तक के भी सोलर पैनल लगाने हैं तो आप इजीली इसके साथ लगा सकते हैं। मैक्सिमम 27 एम्पेयर तक आप इसकी पीवी इनपुट के ऊपर दे सकते हैं, यानी कि 13 एम्पेयर आप इसकी दोनों पीवी इनपुट्स के ऊपर इजीली लगा सकते हैं। और मैक्सिमम अगर आपने लगाना है तो 16 से 18 सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, चाहे 550 वाट के लगाएं, 580-90 वाट या 610-15 या जितने भी वाट तक के इस टाइम सोलर पैनल्स आ रहे हैं वो आप तमाम सोलर पैनल्स इसके साथ लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर लोड टेस्ट करके देख लेते हैं आया कि 8 किलोवाट तक का लोड उठा सकता है या नहीं। वैसे हमने इसके ऊपर 4 सोलर पैनल लगाए 550 वाट के, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि 4 सोलर पैनल के साथ ये कैसा वर्क कर सकता है। लोड टेस्ट की बात कर लीजिए तो इस सोलर इन्वर्टर के साथ मैंने 4 सोलर पैनल लगाए हैं जो कि 1897 वाट इस टाइम दे रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने तकरीबन 7500 वाट तक का लोड डाला है। हमारे पास अवेलेबल लोड इतना ही था, तो हमारी एक इस्त्री ख़राब होगी भाई, हम 8 किलोवाट का मुकम्मल लोड नहीं डाल सके इसी वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि जितना लोड अवेलेबल था हमने इसके ऊपर डाल दिया। बाकी इसके साथ 500 वाट की कैपेसिटी अभी पड़ी हुई है कि अगर हम इसके ऊपर 8 किलोवाट का लोड डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सेटिंग्स में आ जाए तो आप इंटर प्रेस करके इसकी सेटिंग में जा सकते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी SUB की सेटिंग है वो करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी सोलर से आप अपनी बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 150 एम्पेयर तक आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह वापडा से आप अगर बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो तकरीबन भी आप 150 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं। दोनों सूरतों में अगर सोलर से करें चाहे वापडा से करें, आप 150 एम्पेयर से अपनी लिथियम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। वैसे रिकमेंडेड यही कि आप लिथियम बैटरी को 50 एम्पेयर के साथ चार्ज करें और अपनी ट्यूबलर टॉल बैटरी को 20 एम्पेयर या 30 एम्पेयर के साथ चार्ज करें, इससे ज़्यादा एम्पेयर्स ना दें। तो लोड टेस्ट आपने देख लिया है जिसमें कि हमने इसके ऊपर तकरीबन कोई 7.5 किलोवाट तक का लोड डाला है और फिलहाल हमारे पास इतना अवेलेबल था और नेक्स्ट इसके पास 500 वाट तक की कैपेसिटी मौजूद थी। तो हमारे पास लोड ना होने की वजह से हम इसके ऊपर सिर्फ 7500 वाट का लोड डाल सके हैं। बाकी आप इसके ऊपर 8 किलोवाट तक का लोड मैक्सिमम चला सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही कि आप भाई मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ लोड ना डालें किसी भी इन्वर्टर के ऊपर, चाहे वो 10 किलोवाट का हो, 12 किलोवाट, जो भी इन्वर्टर है आप उसे तकरीबन 80% तक का लोड डाल सकते हैं ताकि आपका इन्वर्टर लॉन्ग लाइफ हो। घरेलू लोड में आप इसके ऊपर 4 1.5 टन के इन्वर्टर एसी एक ही टाइम में इजीली चला सकते हैं। 2 से 3 1.5 टन के इन्वर्टर एसी चलाने के साथ आप पूरे घर का लोड, जिसमें के वाटर पंप आ जाता है, इस्त्री, ओवन, लाइटें, पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोई भी लोड चलाना चाहते हैं वो सब चला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बात कर लीजिए टाइगर सोलर एनर्जी के स्ट्रॉन्ग सीरीज 8 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की कम से कम प्राइस की। अगर आप किसी और ब्रांड में इस कैटेगरी के 8 किलोवाट सोलर इन्वर्टर को खरीदने जाए ना तो आपको उसकी कीमत तकरीबन 3,10,000 3,20,000 रुपया मिलने वाली है। लेकिन टाइगर सोलर एनर्जी आपको ये सोलर इन्वर्टर जो कि 8 किलोवाट का है सिर्फ और सिर्फ 2,90,000 रुपए में प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने मजीद डिस्काउंट हासिल करना है तो नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल करें तो ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको होम डिलीवरी भी दे दी जाएगी। वैसे अगर आप अपनी सोलर मार्केट से ये सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो ऑल ओवर पाकिस्तान टाइगर सोलर एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। आप अपने सोलर मार्केट की किसी भी शॉप में जाकर ये सोलर इन्वर्टर डिमांड कर सकते हैं। तो बात कर लीजिए आपको मुकम्मल सोलर सिस्टम की कॉस्ट कितनी आने वाली है बगैर बैटरी। तो अगर आप 16 सोलर पैनल लगाते हैं 580-85 वाट के, आजकल जो रेट है ना वो तकरीबन कोई 30 रुपए पर वाट चल रहा है। 30 रुपए के हिसाब से आपको एक 585 वाट का पैनल 17,550 रुपए में मिलने वाला है। अब अगर आप 16 सोलर पैनल लगाते हैं तो ये तकरीबन आपको 2,80,800 रुपए के पड़ने वाले हैं। ये सोलर इन्वर्टर तकरीबन 2,90,000 रुपए का है, तो टोटल कॉस्ट आ जाती है 5,70,800 रुपए। अब अगर हम इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा लें और बाकी डट पट्टी और ब्रेकर श्रेकर वायर वगैरह का लगा लें, स्टैंड वगैरह का लगा लें, तो उसकी तकरीबन कॉस्ट आपको 1 लाख रुपए के नियर अबाउट आ जाएगी। तो अगर हम इसमें ऐड करें तो आपका 6,70,800 रुपए का खर्चा आने वाला है। इसमें हमने बैटरी को शामिल नहीं किया। बैटरी चाहे आप ट्यूबलर टॉल बैटरी लगा लें या आप लिथियम बैटरी लगा लें, आपकी मर्जी है। ट्यूबलर टॉल बैटरी लगाते हैं ना तो 40 से 1,000 रुपए की आपको एक बैटरी पड़ेगी। 4 बैटरीज लगाने, क्योंकि 48 वोल्ट का बैटरी सेट को सपोर्ट करता है, तो वो आपको तकरीबन 1,60,000 रुपए की पड़ने वाली। अगर आप लिथियम बैटरी लगाते हैं तो आपको 2,80,000 के नियर अबाउट एक 48 वोल्ट की 100 एम्पेयर आवर बैटरी इजीली मिल जाएगी
अच्छी कंपनी की। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को पर नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस करें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।